अनुशासन बहुत सहज, बहुत सरल बात है। अनुशासन का मतलब होता है कि मन आत्मा के इतने निकट है कि आत्मा उसे सहज शासित कर रही है। मन आत्मा के इतने निकट है, इतने प्रेम में है आत्मा से कि वो आत्मा के शासन में आ गया है। ये अनुशासन है। आत्म अनुशासन ही अनुशासन है। आत्मा का शासन ही आत्म अनुशासन है। अपने आप को आत्मा से शासित होने दो, वही तुम्हारी मालिक रहे, सत्य ही तुम्हारा स्वामी रहे। ये अनुशासन चाहिए। तो अनुशासन अपने आप हो जाता है जब तुम सच्चाई देखोगे। अगर उस विषय में दम होगा तो खुद ही तुम्हें बांध लेगा, और दम नहीं होगा तो तुम्हें और स्पष्ट हो जाएगा कि इसके तो आगे जाना है, इस पे रुकना नहीं है। अनुशासन की कमी और चित्त का भटकना, वासना आदि में, जैसा इन्होंने कहा, बड़ी आम समस्या है। सबको यही है कि लक्ष्य बना रखा है, उसके पीछे एक संयम के साथ, एक नियम के साथ चल नहीं पाते, फोकस नहीं होता, मन भाग जाता है इधर उधर। एकाग्रचित्त होकर के लक्ष्य में एकजुट नहीं हो पाते। हर आदमी का यही रोना है। और मैं बार बार यही कहता रहा हूं, तुम्हारा लक्ष्य है कैसा? या तो तुमने लक्ष्य गलत चुना है, या फिर अगर लक्ष्य सही चुना है तो तुमने उसको भी आज तक पहचाना नहीं, तुम उसकी महत्ता जानते नहीं। जब लक्ष्य में मन ना लग रहा हो तो थोड़ा थम करके लक्ष्य की पूरी जांच पड़ताल करो। लक्ष्य यदि इस लायक होगा, उसमें यदि यह मूल्य होगा, कि उसकी तरफ बढ़ा जाए, तो उसकी ओर बढ़ जाओगे। और पता चला कि लक्ष्य इस लायक ही नहीं है, तो मैं कह रहा हूं फिर वहां पर रुक करके अनुशासन आदि की चेष्टा मत करो। फिर तो उस लक्ष्य को ही त्याग। जो हम पाते हैं कि हमारे प्रयत्नों में एक व्यवस्था की कमी रहती है। हमारे जीवन में जो एकजुटता, एकाग्रचित्तता नहीं रहती, उसका कारण ये है कि हमने अपने लिए लक्ष्य ही बेमतलब के, व्यर्थ, मूल्यहीन चुन लिए होते हैं। और मूल्यहीन लक्ष्यों को चुनने की हमारी ऐसी आदत लग जाती है कि अनुकंपा से अगर हमें कोई मूल्यवान लक्ष्य मिल भी जाए तो हमें उसका मूल्य समझ में नहीं आता, क्योंकि हमें आज तक किसी लक्ष्य का मूल्य समझ में कहाँ आया था। मूल्य समझ में आने का अर्थ होता है मूल्यहीनता भी समझ में आना ना। तुम्हारे लक्ष्य आज तक मूल्यहीन रहे थे, तुम्हें यह बात समझ में आई नहीं। आज तुमको एक ऊंचा लक्ष्य मिल गया, वो मूल्यवान है, तुम्हें यह बात भी कैसे समझ में आएगी? अगर तुम लक्ष्यों का मूल्य लगा ही सकते तो पहले तुमने लक्ष्यों की मूल्यहीनता नहीं देख ली होते अपने। न तुम अपने पुराने लक्ष्यों की मूल्यहीनता देख पाए, न तुम मूल्यवान लक्ष्य का मूल्य समझ पाओगे, न तुम्हारा पुराने लक्ष्यों में कभी मन लगा, न तुम्हारा नए काम में मन लगेगा, क्योंकि मूल्यांकन ही नहीं आता तुमको।